सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश जी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। वर्तमान तीर्थ शासन नायक अरहंत परमात्मा महादेवादिदेव परम भट्टारक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। परम श्रद्धेय हृदय में स्थित चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। एक बात से बात बदल जाती है। अभी इसी नगर भ्रमण के अंतर्गत एक वृत्तांत चर्चा में निकला था कि दो मित्र थे और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम खूब मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, हम जैसा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को साक्षी बनाकर वादा करते हैं कि कभी भी जैन मुनि का उपदेश नहीं सुनेंगे, क्योंकि जैन मुनि का उपदेश सुनने वाले राजा महाराजा भी संन्यास धारण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। हम नहीं सुनेंगे। पता नहीं क्या है ऐसा जैन तत्व में या जैन मार्ग में कि जो भी उसको समझ लेता है अथवा जिसको उसकी धुन लग जाती है वो फिर उसी में लग जाता है। तो अपनी खुशियां बनी रहे इसलिए अपन ये शपथ लेते हैं कि जैन मुनि का उपदेश नहीं सुनेंगे। और दोनों थे तो बदमाश और सब दुनिया भर के खटकर्म करते थे। सातों व्यसन करते थे,
अभक्ष खाते थे, सब कुछ करते थे। अब एक दिन की बात है, जैसे कभी कोई बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं तो प्रायः उसमें परीक्षा होती है। तो वैसा ही हुआ कि ये लोग दोनों मित्र एक मार्ग से चले जा रहे थे। पीछे से आवाज़ आई, सावधान, मेरा हाथी काबू में नहीं है। महावत की आवाज़ थी। और वो हाथी दौड़ता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। इन्होंने मुड़ करके देखा और इनको उस हाथी में हाथी के नहीं, यमराज के दर्शन हुए। तो प्राणों की रक्षा के लिए भागे, बड़े वेग से भागे, बहुत तेजी से भागे, पर लगा कि हाथी ओवरटेक कर लेगा, माने हाथी से हम बच नहीं पाएंगे, तो कुछ और करना पड़ेगा। तो उनको एक उद्यान दिखाई दिया, एक बगीचा दिखाई दिया। तो वो हाथी को चकमा देकर उस बगीचे में जाकर छुप गए। वो बगीचा कोई साधारण बगीचा नहीं था, वो जैन मंदिर का उद्यान था। शास्त्रों में जैन मंदिरों के साथ उद्यान का वर्णन मिलता है। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। और वहाँ जाकर के वो हाँफते हुए एक वृक्ष के नीचे आए। वातावरण शांत था, हाथी सीधे रास्ते निकल गया। हाथी का दिमाग आदमी जैसा टेढ़ा नहीं होता ना, सीधे निकल गया वो। और ये अंदर आ गया और पेड़ के नीचे बैठकर टिक करके विश्राम करने लगे। जब सांस सामान्य हुई तो उन दोनों मित्रों में से एक को झपकी आने लगी। रात को देर तक जगे हुए थे तो झपकी आने लगी। तो वो बैठे बैठे वहीं पर ऐसे झपकी लेने लगा। तो उसने ऐसे सिर टिका दिया, नींद आ गई उसको। और ये जो दूसरा था, इसको नींद नहीं आ रही थी। तो ये सब बगीचे की सुंदरता देख रहा था कि वहाँ पर फूल खिले हुए हैं, अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं। और ऐसे पेड़ पर भी देख रहा था कि इस पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। ऐसा करते करते अचानक उसके कानों में आवाज़ आई कोई। ऐसा लगा जैसे कोई कुछ बोल रहे हैं और कुछ लोग सुन रहे हैं, ऐसा लगा। तो उस दिशा में उसने सिर घुमाया तो देखता है कि एक दूसरे वृक्ष के नीचे कोई मुनिराज बैठे हुए हैं, जैन मुनि। और वो उपदेश कर रहे हैं और सामने बैठ करके कुछ लोग उस उपदेश को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से, श्रद्धा से सुन रहे हैं। तो उसने तुरंत अपने वादे का स्मरण करके, शपथ का स्मरण करके कानों में ऐसे उंगली डाल ली। जैन मुनि का उपदेश नहीं सुनना है, वो बिल्कुल उंगली डाल दी कान में और फिर एकदम पैक कर दिया। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। संयोग ऐसा बना कि उसी समय एक कीड़ा उसके ऊपर आया और चढ़ते 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 ऐसे मुंह तक आ गया। और जब नाक की तरफ आया तो उसको लगा कि अंदर ना घुस जाए। तो उसने कान से हाथ निकाला और उस कीड़े को ऐसे झटकार दिया। कान में मुनिराज का एक वाक्य पड़ गया, फिर उसने कान बंद कर लिया, लेकिन वो वाक्य अंदर चला गया। वाक्य था, एक नियम लेने वाले को भी महान फल की प्राप्ति होती है। यानी एक नियम भी अगर कोई ले ले तो उसको बड़ा फल मिलता है।
तो अब नियम और फल, इसमें उसका दिमाग डोलने लगा। फिर मित्र की ओर देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। तब लगा कि जिंदगी में कितने झूठ बोले हैं मैंने, तो एक बार और सही, चलो गुरु से कोई नियम ले आऊं। जब फायदे की बात है तो फिर मैं कैसे चूक सकता हूं। और गुरु के पास जाकर के नियम मांगता है तो गुरु बोलते हैं, गुरु तत्काल समझ जाते हैं कि ये एकदम बदमाश व्यक्ति है और ये कोई अणुव्रत या और कोई ऐसे नियम नहीं ले सकता भोग परिमाण वगैरह के, तो इसको कोई दूसरे नियम दिए जाए जो इसके योग्य हो। तो गुरु महाराज ने विचार करके कहा कि आज का भोजन तब करना जब कोई आज ही जिसने सिर मुंडाया है उसको तुम देख लो, उसके बाद भोजन करना। जिसने आज ही चिकनी मुंडी करी है उसको देखने के बाद भोजन करना। कर लोगे ये नियम? उसका नाम धन्वंतरी था। कहता है कि जी महाराज, ये नियम मैं कर लूँगा। घर आता है और पत्नी से कहता है कि भोजन तैयार करो, और बाहर कुछ बच्चों से कहता है कि कोई नवमुंडित मनुष्य हो तो मुझे जानकारी देना, कोई भी अपना सिर पूरा मुंडाए तो मुझे खबर देना। और जब भोजन का समय हुआ तो पत्नी ने भोजन परोसा, तो ये बोलता है कि रुक जाओ, मैं एक काम करके आता हूँ। बाहर जाता है, बच्चों से पूछता है कि क्यों, कोई मिला क्या? बोले हाँ, वो आपके सामने जो कुमार रहते हैं तो उन्होंने आज सिर मुंडाया है। तो बोलते हैं कि चलो काम सरल हो गया, कहीं दूर भटकना नहीं पड़ेगा। तो जाकर कुमार का द्वार खटखटाता है तो पत्नी कहती है कि वो मिट्टी लाने गए। बोले अरे, फिर पता था कि कहाँ से मिट्टी लाते थे, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाकर के दिखता है वो मिट्टी खोद रहे थे और ये एकदम उनको उसका मुड़ा हुआ सिर देख करके बोलता है देख लिया, और वापस आ जाते हैं। तो उसके कानों में शब्द पड़ता है कि धीरे से किसने बोला देख लिया। वो टेंशन में आ गया, तो उसने ऐसे मुड़ करके देखा तो पहचान गया कि मेरे ही घर के पास रहता है, तो धन्वंतरी है, महान बदमाश है। तो अब मुश्किल हो जाएगी अगर इसने देख लिया, क्योंकि संयोग ऐसा बना था कि उसने इसका सिर देखा था और कुम्हार को पता नहीं जिंदगी में पहली बार, या उसके दादा परदादों को भी मिट्टी खोदते समय कुछ ऐसा मिला नहीं था जो इसको आज मिला था। तो उसको एक कलश मिला था जिसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं थी। तो उसको ये भ्रम हुआ कि इसने कलश देख लिया, उसने सिर देखा था। तो वो कलश लेकर के आता है और धन्वंतरी घर पहुंचकर भोजन प्रारंभ कर देता है कि चलो मेरा एक नियम तो पूरा हुआ, अब देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। गुरु महाराज ने तो कहा था कि एक नियम लेने वाले को भी बड़ा लाभ होता है। तो वो आता है अंदर, ये भोजन इनका चल रहा था, और बोलते हैं कि तुमने देख लिया तो देख लिया, किसी को बताना मत। तो धन्वंतरी अचंभित होता है कि यार मैंने तो इसका सिर देखा और किसी को बताना मत, ये तो सबको दिख रहा है तो क्या बताना मत। तो फिर वो ऐसे करके अपने कपड़े के अंदर से वो कलश निकालता है स्वर्ण मुद्राओं का और कहता है कि भाई ये मैंने नहीं छुपाया था, आज पहली बार मिट्टी खोदते समय निकला है, तुमने देख लिया, कोई बात नहीं, इसमें से कुछ तुम रख लो, बाकी मैं रख लेता हूँ।
धन्वंतरी ऐसे देखता है उसकी तरफ, तो उसको लगता है कि यार ये कुछ में नहीं मानने वाला। तो जैसे मोल भाव होता है ना, ये रकम बढ़ाते जाता है और बढ़ाते बढ़ाते बोलता है कि अच्छा ठीक है, आधा तुम रख लो। तब भी धन्वंतरी ऐसे बैठा रहता है। तो बोलते हैं कि जितना तुम्हें अच्छा लगे उतना तुम रख लो, लेकिन थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना बोले। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ पर ऐसे मुद्राएं डाल करके थोड़ी सी लेकर के कलश के साथ लौट जाता है। धन्वंतरी अचंभित हो जाता है कि जैन मुनि ऐसे सत्यवादी होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मित्र को जैन मुनि से फायदा हो रहा है और वो मुझसे छुपा रहा हो। अब तो मैं और नियम लूंगा और महाराज को बताऊंगा कि मुझे इतना फायदा हुआ। और मैं क्या बताऊंगा, उनको तो पहले से ही पता होगा। तो वो दोबारा महाराज के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मुझे पहले नियम से बड़ा फायदा हुआ, आप मुझे कोई और नियम दे दो। तो मुनिराज विचार करते हैं कि देखो ये व्यसनी है और ज़माने के पाप करता है, पर फिर भी इसका झुकाव इस तरफ हो रहा है, नियम लेने की तरफ। तो इसको हम खाली हाथ नहीं लौटाते, कोई ना कोई नियम दे देंगे। तो मुनिराज उसको नियम देते हैं कि देखो, चौराहे पर कुछ लोग आटे से बनी हुई कुछ वस्तुएं रख करके चले जाते हैं। कोई टोना टोटका करके फिर वहाँ रख करके चले जाते हैं। तो उस आटे से बनी हुई कोई वस्तु तुम खाना मत। धन्वंतरी हाथ जोड़ करके श्रद्धा से नियम लेकर चला जाता। कई दिनों तक ऐसा कोई मौका ही नहीं आता कि चौराहे पर पड़ी हुई आटे की वस्तु से बनी हुई कोई भोज्य चीज़ खाने को मिले। पर एक बार रात में वो लोग कहीं से चोरी करके आए, तो जब भोजन करने बैठते हैं, ये दोनों सरदार थे अपने टोली के, तो ये भोजन करते करते एकदम अचानक धन्वंतरी ठहर जाते। तो विश्वाणु बोलता है कि क्यों मित्र, भूख नहीं लग रही क्या, क्यों संकोच करते हो? तो पूछता है कि ये रोटी कौन से आटे से बनी है? तो वो जो उसके साथी थे उन्होंने बनाई थी जिनने रोटी, बोले कि ये आटा तो हम कहीं से खरीद के नहीं लाए, हमें तो चौराहे पर मिल गया था, तो उस आटे से बनी हुई है। तो बोले कि ये रोटी नहीं खाऊंगा, बाकी चीज़ें खा लूँगा मैं। विश्वानंद बोलता है कि यार ऐसी क्या बात है, रोटी क्यों नहीं खाओगे? बोले बस मैं रोटी नहीं खाऊंगा, ये समझ लो कि मेरा नियम है आज कि ऐसी रोटी नहीं खाऊंगा मैं। तो बोलते कि तू नहीं खाएगा तो फिर मैं भी तेरा बचपन का दोस्त हूँ, मैं कैसे खाऊंगा, चल मैं भी नहीं खाऊंगा। तो दोनों ने रोटी नहीं खाई और जितनों ने खाई उनका प्राणांत हो गया। तो फिर ये लोग बड़े अचंभित हुए कि ऐसा कैसे हुआ। और धन्वंतरी मन में विचार करता है कि यदि मैं खा लेता तो मेरी भी वही दशा होती। गुरु महाराज ने मेरी जान बचा ली। तो वो चुपचाप जाता है गुरु महाराज के पास वापस, मित्र को जानकारी नहीं देता, और गुरु महाराज से पूछता है कि महाराज उस आटे में क्या था? तो बोले वो चौराहे का जो आटा था
आधी रात को वहाँ से एक नाग निकला था, उस नाग ने उसको विषैला कर दिया था। तो तुमने नहीं खाया, बच गए, जिनने खाया चल बसे। तो बोलते कि और कोई नियम दो महाराज। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिस फल का नाम न पता हो उस फल को मत खाना। जैसे आजकल कई अजीबोगरीब फल आते हैं ना, कीवी, ड्रैगन फ्रूट और फलाना ढिकाना। तो वो ऐसा ही संयोग बना, एक बार अपने मित्रों के साथ वो कहीं से व्यसन करते हुए आ रहे थे और वो प्रांगण ऐसा था कि जहाँ पर आसपास कोई बस्ती नहीं थी और भूख लग रही थी इनको। तो वहाँ के वन और उपवन के जो फल थे वो इकट्ठा करके ले आए वो लोग, उनके साथी। और उसमें एक बड़ा ही सुंदर फल था। विश्वानलोम बोलता है कि चलो अपन ये वाला फल अपन खाते हैं। धन्वंतरी पूछता है कि इस फल का नाम क्या है। विश्वानलोम बोलता है कि पता नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं कौन सा नाम है। तो और साथियों से पूछते हैं, तेरे को मालूम है क्या? तेरे को बोलते हैं कि पता नहीं। तो बोले नाम नहीं मालूम तो मैं वो फल नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाएगा? देख कितनी खुशबू आ रही है। अरे खुशबू आए या फिर कुछ भी हो, वो अमृत भी क्यों ना हो, मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बस मेरा नियम है। तो बोले तेरा अगर नियम है तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। दोनों नहीं खाते और बाकी जितने खाते हैं उनकी मरोड़ आने लग जाती पेट में और ज़मीन पर लौट कर वो तड़पने लग जाते हैं। वो फल इंद्रायण फल था, जिसको दूसरे शब्दों में किम्पाक फल कहते हैं। कि छूने में भी बहुत अच्छा होता है, उसकी सुगंध भी बड़ी अच्छी होती है, दिखने में भी बहुत सुंदर होता है और खाने में भी अत्यंत स्वादिष्ट होता है। लेकिन खाने वाला बेहाल हो जाता है, विषैला फल होता है वो। तो धन्वंतरी ने विचार किया कि इस बार भी नियम से मेरी रक्षा हुई, तो अब मैं मुनिराज से और नियम लूंगा। तो अब की बार मुनिराज विचार करते हैं कि चलो ये छोटे मोटे नियम तो ठीक है, हो गए, लेकिन अब इसको हम कोई ऐसा नियम देते हैं जिससे थोड़ा जैन धर्म की ओर इसका झुकाव हो। जैन धर्म में कुल परंपरा से, पूर्व संस्कारों से ही मांस और मदिरा वर्जित है। और विशेष रूप से जैन लोग तो जीवन भर के लिए इसके त्यागी होते हैं, पर ये तो व्यसनी है, इसका तो काम ही नहीं चलता। तो इसको कोई परिमाण देते हैं, अपन कुछ दिनों के लिए त्याग कराते हैं और लगातार नहीं, अंतराल के साथ। तो मुनिराज कहते हैं कि देखो धन्वंतरी, तुम इस नियम को पालने में सावधान रहना, क्योंकि इसमें तुम्हें तिथि का ध्यान रखना पड़ेगा, अष्टमी और चतुर्दशी। अष्टमी चतुर्दशी को तुम शराब और मांस, मछली, अंडा, ये चीज़ें मत खाना। तो उसने कहा, जी गुरुदेव, आपके सारे नियम मेरे लिए हितकारी सिद्ध हुए हैं, तो इस नियम को भी मैं पूरी शक्ति से पालूंगा, मैं इस नियम को अखंड रखूंगा। चले जाता है। अब कुछ ऐसी घनिष्ठता हो जाती है गुरु और उसके बीच में, क्योंकि इतनी बार मिलने से और इतनी बार लाभान्वित होने से उसको एक अपनापन आ जाता है। देखो, गुरुजनों के प्रति भी भक्तों में कई बार अपनापन
आपने भी अनुभव किया होगा। ऐसा लगता है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये मुझे सब कुछ देने को तैयार है, ऐसा लगता है। ये निस्वार्थ हितैषी है, ऐसा लगता है। तो धन्वंतरि ने नियम ले लिया और एक बार उन्होंने इतना माल लूटा, जो जीवन में पहली बार उतनी संपदा उनको एक रात में प्राप्त हो गई। तो फिर उस संपदा को लेकर के वो किसी एकांत स्थान पर गए और फिर अपने साथियों से कहते हैं कि तुम कबाब का बंदोबस्त करो, और दूसरे से कहते हैं कि तुम शराब का बंदोबस्त करो। शराब कबाब का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। शराब तो खैर सब जानते ही हैं। कबाब यानी यहाँ पर वेजिटेरियन कबाब नहीं है, यहाँ पर नॉन वेज है। तो वो लोग जाते हैं और जाते जाते उनके मन में विकार आता है। थे तो पक्के दोस्त, लेकिन फिर भी अब जो चोरों की जो दोस्ती होती है उसमें कब दगा हो जाए कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कभी भी कोई किसी को धोखा दे सकता है। तो जो इधर जाते हैं और जो उधर जाते हैं, दोनों के मन में एक साथ ऐसा विचार आया कि आज तो इतना माल आया है। और देखो, अपने सरदार लोग हैं, उनका नियम ये है कि वो आधा खुद रखते हैं और आधा हम सब में बराबर बराबर बांटते हैं। तो आज इतना माल आया है कि अगर वो आधा रखेंगे तो राजा जैसी संपदा होगी उनकी, और हमें आधा मिलेगा, उसमें भी बंटवारा होकर के मिलेगा, तो फिर क्या मज़ा आएगा। चलो अपन एक काम करते हैं, शराब में कुछ मिला देते हैं, तो जितने लोग पिएंगे उनका काम तमाम हो जाएगा, और अपन जितने बचेंगे उनमें अपन बंटवारा कर लेंगे। और यही चीज़ वो लोग भी सोचते हैं, कबाब वाले, कि चलो अपन इसमें कुछ मिला देते हैं, उसके बाद सब निपट जाएंगे, फिर अपन सारी संपत्ति को निपटा देंगे। बस दोनों आते हैं और बढ़िया सा भोजन सामने रखते हैं, शराब भी परोसते हैं, वो सब जो उनके लिए बढ़िया थे। अपनी भाषा में तो अपन उसको क्या कहेंगे, वो तो अभक्ष कहलाएगा। तो जैसे ही भोजन की तैयारी होती है तो धन्वंतरि ऐसे अंगड़ाई लेता है, और जैसे अंगड़ाई लेता है तो उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है और ऊपर एकदम आधा कटा हुआ चंद्रमा दिखाई देता है। आधा कटा हुआ चंद्रमा कब होता है? अष्टमी को, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। तो उस चंद्रमा को देखकर बड़ी चिंता होती है धन्वंतरि को कि अरे अब क्या करें, आज तो गुरु के नियम वाला दिन है। तो वो शराब और कबाब इनको छोड़ करके बाकी जो अनाज वगैरह था जिसमें सुरक्षा थी और कुछ और चीज़ें भी होंगी, वो दो चीज़ें नहीं खाता है, तो उनका मित्र भी नहीं खाता। और बाकी जितने लोग खाते हैं, देखो कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग पीते हैं। पीते वो हैं जिनको पता नहीं था उसमें क्या है, खाते वो हैं जिनको पता नहीं था कि उसमें क्या है। सबकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो जब तड़पते हैं तब दोनों मित्र उनको पकड़ करके पूछते हैं, सच सच बताओ क्या किया तुमने। तो वो मरते मरते सच बोल देते हैं, उगल देते हैं। धन्वंतरि मन में विचार करता है कि देखो,
यदि ये नियम मेरे पास नहीं होता तो आज मैं भी मरता और मेरा मित्र भी। तो गुरु ने एक प्रकार से जान बचा ली मेरी। अब मैं फिर से जाऊंगा गुरु से और नियम लूंगा। तो अब गुरु के पास 5वां नियम लेने के लिए जब वो जाते हैं तो गुरु कहते हैं कि अब की बार तुम सावधानी से सुनो, जब भी कभी तुम किसी का खून करो तो एकदम से आगे मत बढ़ना, 3 कदम पीछे होकर ये नियम लो कि तुम खून करने से पहले 3 कदम पीछे हट जाओगे। मैं नहीं कह सकता कि उसके बाद तुम क्या करो क्या ना करो, लेकिन करने से पहले 3 कदम पीछे की तरफ हट जाना। संयोग ऐसा बना कि 6 महीने तक कोई मौका ही नहीं आया किसी को मारने का, लेकिन 6 महीने बाद कहीं दूर घूमने निकले दोनों दोस्त। फिर इतनी अवधि के बाद, इतने अंतराल के बाद जब घर लौट करके आते हैं तो धन्वंतरी विचार करता है कि अब आधी रात का समय है, अगर द्वार खटखटाऊंगा तो पत्नी की भी नींद टूटेगी और माँ भी उठ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे खिड़कियों से अंदर प्रवेश करने का पुराना अभ्यास है, तो मैं उस तरीके से अंदर चला जाता हूँ। क्या बात है। चंद्रमा की चांदनी थी वहाँ पर, तो उसने खिड़की की शलाकाओं को ढीला किया और अंदर से शरीर को थोड़ा संकुचित करके धीमे से प्रवेश किया और कक्ष के अंदर आ गया और फिर खिड़की को ठीक कर दिया। अंदर आकर के जब सोने वाला था तो फिर लगा कि एक बार माँ को देख लूं, तो माँ तो दिखी नहीं। उस पलंग पर पत्नी दिखी और बाजू में एक पुरुष दिखाई दिया। तो धन्वंतरी ने पत्नी को तो पहचान लिया, पुरुष को नहीं पहचाना। तो फिर उसने अपनी तलवार निकाली और एकदम संकल्प कर लिया कि एक वार में मैं इनका काम तमाम कर दूंगा, मुझे दोबारा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और जैसे ही तलवार उठाकर मारने वाला था तो 6 महीने पुराना वो नियम स्मरण में आता है कि अरे गुरु ने कहा था 3 कदम पीछे हट जाना। और जैसे ही वो 3 कदम पीछे हटते हैं तो उसी बीच पत्नी की आवाज सुनाई देती है, सासू माँ दूर हटो, आप उनके कपड़े पहनकर सोई हो और मुझे गर्मी लग रही है। धन्वंतरी एकदम सन्न रह जाता कि अरे अगर मैं तलवार मार देता तो माँ का हत्यारा बन जाता, पत्नी का हत्यारा बन जाता, और मेरी पत्नी तो गर्भवती थी, तो 3 के प्राण निकल जाते। गुरु ने कितना विचार करके मुझे ये नियम दिया होगा। तो अब मैं गुरु से जैन धर्म सीखूंगा, ऐसी भावना आ जाती है उसके अंदर। और फिर धीरे धीरे उसने जैन धर्म को सीखा और अंत में मुनि दीक्षा ले ली, महर्धिक देव बना। और वो जो दूसरा उसका जो मित्र था वो इनकी दीक्षा के बाद घर आकर पत्नी से पूछता है कि भाभी मेरा मित्र कहाँ है, बहुत दिनों से नहीं दिख रहा है। बोले कि क्या बताऊँ,
वो तो हम सबको छोड़ के चला गया, तुम्हारा मित्र हम सबको छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? वो चला गया का अर्थ कुछ और समझा उसने। चला गया माने चल बसा। बोले मेरे को तो कोई समाचार ही नहीं। बोले नहीं, वो सन्यासी बन गया, बोले जैन साधु बन गया। बोले अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी वो बोलता था कि नियम लिया नियम लिया नियम लिया। अब मैं जा कर के देखता हूँ, वादा किया था वादा तोड़ दिया, दोस्त का वादा तोड़ दिया। तो वो जा कर के देखता है, और धन्वंतरी उस समय कायोत्सर्ग में स्थित थे, ध्यान में लगे हुए थे, मुनि अवस्था में थे। तो उसने जाकर के ऐसे से हिलाया, मित्र आँख खोल, क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दिया तूने, भूल गया मुझे? तो अब वो कायोत्सर्ग कैसे छोड़े? उनको समझ में तो आ गया है कि ये विश्वानुलोम आया है, लेकिन अब वो अपना अनुष्ठान कैसे छोड़े? उनने बहुत हिलाया, गुदगुदी की, सब जमाने के काम किए, लेकिन फिर भी वो तो अचल कायोत्सर्ग में स्थिर रहे। बोले अच्छा ठीक है, तू मेरे से बात नहीं करता ना, मैं कहीं और दीक्षा ले लूँगा, मैं भी सन्यासी बन जाऊँगा। और उसने जाकर कहीं और दीक्षा ले ली। जब धन्वंतरी ने ध्यान पूर्ण किया तो फिर लगा कि यार उसने अगर दीक्षा ही लेनी थी तो फिर यहाँ ही ले लेता, कहीं और क्यों ले ली? तो उसको मनाने गए, तो वो भी ऐसे, वो जो दंडी साधु होते ना, तो उसके ऊपर हाथ रख करके माला फेर रहा था वो। और धन्वंतरी ने बार बार संबोधन किया, लेकिन वो फिर भी तो धन्वंतरी निराश लौट गए, और तपस्या करके फिर धन्वंतरी 16वें स्वर्ग चले गए। और ये 16वें स्वर्ग में वो अभियोग्य जाति, मतलब जो देव, बड़े देव होते हैं, उनके वाहन का काम करने वाले जो देव होते हैं, जैसे इंद्र का ऐरावत हाथी होता है, वो जानवर नहीं होता, वो देव ही होता है, लेकिन वो हाथी की आकृति बनाता है। वैसे ही उनका वाहन देव, वो विश्वानुलोम बनता है। तो फिर बोलते हैं कि देख, तूने उस समय जो नाटक किया, मैं तुझे समझाने आया, उस समय मैं कायोत्सर्ग में था, इसलिए तेरे को जवाब नहीं दिया था मैंने, और तू तो माला का नाटक कर रहा था, तूने जानबूझ करके मेरी बात नहीं सुनी थी। देख, तू अगर अच्छे से तपस्या करता तो तुझे ऐसा देव बनना पड़ता क्या, वाहन जाति का? बोले नहीं, तुम मुझे परीक्षा दिलाओ, जैन धर्म मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, फिर मैं परीक्षा के बाद में ही जैन धर्म को स्वीकार करूँगा। तो ऐसी बातें करते करते फिर अंत में यही दो देव सेठ जिनदत्त की परीक्षा लेते हैं। और जब सेठ जिनदत्त धर्म में अडिग निकलता है तो उसको आकाशगामिनी विद्या भेंट करते हैं। था तो वो विद्या अपने एक दत्तक पुत्र को, एडॉप्टेड, दत्तक यानी एडॉप्टेड, एक पुत्र को सौंप करके दीक्षा के लिए जाता है। और वो जो पुत्र था, वो चतुर्दशी को श्मशान में एक वृक्ष के नीचे 32 अस्त्रों को ऊपर की ओर नोक करके गाड़ कर, फिर ऊपर एक छींका बांध करके, उसमें वो 35 अक्षर की विद्या थी, नमोकार मंत्र ही था। एक एक डोर काटना थी उसको, एक एक बार नमोकार पढ़कर। तो वो बार बार ऊपर चढ़ता था, और जैसे ही काटने का देखता था तो नीचे वो हथियार दिखते थे उसको चिताओं की आग में, तो फिर नीचे उतर जाता था, फिर चढ़ता था, उतरता, अप डाउन चल रहा था उसका। और इधर अंजन चोर कहीं से जान बचाकर श्मशान में आता है, और इस दृश्य को देखकर वो अचंभित होता है। बोले कि ये क्या तरीका है, बोले ये कौन सी विधि कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है नीचे उतर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है नीचे उतर रहा है। फिर अंजन चोर उसके सामने आकर पूछता है कि क्यों भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले कि ये मेरे पिताजी सेठ जिनदत्त ने मुझे एक विद्या दी है, आकाशगामिनी, तो उसकी मैं सिद्धि कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैं संकोच कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। बोले कि अरे,
जो व्रती है और जो सपने में भी किसी जीव को बाधा नहीं पहुंचाता, वो तेरे जैसे पुत्र को मारेगा क्या? चल हट, तेरे को श्रद्धा नहीं है, मुझे बता कैसी विद्या है तेरी। तो वो विद्या की विधि बताता है। और फिर अंजन चोर एक बार में चढ़ करके एक साथ सब डोरियों को काट कर उस मंत्र को पढ़ते हुए, अभी कुछ साहित्यकारों ने लिखा है कि उसको मंत्र कंठस्थ नहीं हुआ, तो आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परमाणम, ये कहीं शास्त्रों में नहीं मिला। ये क्या है कि कभी कभी साहित्यकार किसी घटना को रोचक बनाने के लिए कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं, तो ये शास्त्रों में ऐसा नहीं है। अंजन चोर ऐसा मनुष्य नहीं था जिसको नमोकार मंत्र कंठस्थ न हो। वो इतना कुशाग्र बुद्धि था कि उसने ऐसी अंजन गुटिका प्राप्त कर ली थी जिसको आंख में लगाने से अदृश्य हो जाए। तो इतना बुद्धिमान मनुष्य 35 अक्षर याद ना कर पाए, ये कैसे संभव है? और अंजन चोर मूलतः चोर नहीं था, वो राजपुत्र था, उसका नाम ललितांग था, लेकिन उपद्रवी होने के कारण वो उसके जीवन में ऐसा कुछ मोड़ आ गया था। तो फिर आज तो वो मरते मरते बचा था, लेकिन उसने जैसे ही वो सारी रस्सियाँ काटी तो वो जो अरहत था उसने ऐसे आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसको मालूम था कि अब भी वो नीचे गिरेगा और वो हथियार उसको चुभेंगे, उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन होता कुछ और है। दिव्य वेशभूषा को धारण करने वाली वो देवी उसी समय प्रकट होकर के अंजन चोर को ऐसे थाम लेती है और प्रणाम करके कहती है कि मैं आकाशगामिनी विद्या हूँ, आपकी दृढ़ता से मैं आज आपकी दासी हूँ, मैं आपको सिद्ध हो गई हूँ, मुझे आदेश दो कहाँ ले जाऊँ। अंजन चोर विचार करता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, आज तो मृत्यु के मुख से निकला हूँ, चलो मैं सेठ जी के पास जाता हूँ, जिनके माध्यम से ये विद्या अरहत दत्त से मुझे मिली। तो विद्या उनको वहाँ ले जाती है सुमेरु पर्वत पर, जहाँ सेठ जी थे, और वो उस समय दीक्षा ही ले रहे थे। तो अंजन चोर उनके पैर पकड़ लेता है। तो सेठ बोलते हैं कि तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो, ये गुरु महाराज बैठे हुए, उनके चरण स्पर्श करो। बोले गुरु बाद में होंगे, वो पहले गुरु तो मेरे आप हो, मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है और आप मुझे पहचानते हैं, मैं अंजन चोर हूँ। तो सेठ विचार करता है कि अंजन चोर, तुम ये विद्या लेकर के तुम तो पूरे 2.5 द्वीप में चोरी करोगे। बोले अभी बिना विद्या के ही तुम किसी की पकड़ में नहीं आते थे। बोले नहीं, अब मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा, क्योंकि आज मेरी जान बची है, मैं मरते मरते बचाऊँ, इसलिए आप कहो मैं क्या करूँ। बोले कि मैं क्या कहूँ, मैं तो दीक्षा ही ले रहा हूँ। तो बोले ठीक है, फिर मैं भी दीक्षा लेता हूँ। और अंजन चोर ने भी दीक्षा ले ली और वासुपूज्य भगवान के तीर्थ शासन काल में अंजन चोर निरंजन बन जाते हैं। निरंजन का अर्थ आप जानते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार एक वाक्य से भी, जिनवाणी के एक वाक्य से भी जीव का उत्थान हो सकता है। जैनम जयतु शासन। अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन,
इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, वर्धताम जिन शासनम। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लुका।